डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन तो काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि लेक्चर नंबर 236 से लेकर के 244 तक जो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। अब हम लोग यदि बात करें तो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं सभी फर्स्ट ऑर्डर का पढ़े हैं। जितना भी इक्वेशन पढ़े हैं, चाहे आपका वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बताए थे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर आप देखिए जितना भी अभी पढ़े हैं ना, सब फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये सब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, और जो है इसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात किए थे, ठीक है ना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लेकर के चले थे, ये सब समझाए थे आपको। और ये सिंपल डेल जेड अपन डेल एक्स, ये सब फर्स्ट ऑर्डर है, पी क्यू, ठीक है ना, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये सब हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की बात कहाँ से आ जाती है, क्यों आ जाती है, ये समझेंगे हम। ठीक है, अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें, इसी को हम लोग बोलते हैं मोंगे इक्वेशन। क्या? मोंगे इक्वेशन। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होता है, तो देखिए इसका इक्वेशन होता है, ठीक है ना, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू भी। ये सिमिलर टू आपका लीनियर इक्वेशन है जहां पर आपको याद हो पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस इक्वल टू आर बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे? आर बताए थे। यहाँ पर P इक्वल टू क्या है? डेल जेड अपन डेल एक्स है, और Q इक्वल टू डेल जेड अपन डेल वाई है। अरे बात समझ में? और ये कैपिटल P Q R ये क्या थे? फंक्शन है। किसके? किसके फंक्शन है बताइए? एक्स वाई के। यहाँ पर कैपिटल R इक्वल टू क्या है? ये कैपिटल R क्या है? सॉरी, स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर है। स्मॉल s क्या है? डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई है। और स्मॉल t क्या है? स्मॉल t क्या है आपका? डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर है। तो अब आप देखिए यह सब सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए कि नहीं? सब सेकेंड ऑर्डर में है कि नहीं? जिसका ऑर्डर क्या है? सेकेंड। और कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सही है। और भी क्या है? एक कांस्टेंट है, गिवन कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे समझिएगा। ठीक है, जैसे आज तक समझते आए हैं ठीक वैसे ही समझेंगे इसको भी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि डेल पी मान कर क्या होता भी है, सॉरी, डी पी इक्वल टू, डी पी क्या हो गया आपका? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, इसको क्या लिखते हैं? डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई। दैट मीन्स क्या हो जाता है? आर डी एक्स प्लस ये डेल पी अपॉन डेल वाई को क्या लिखते हैं? टी डी वाई। ठीक है, और यहाँ पर डी पी जैसे लिखे ठीक उसी तरह से क्या लिखते हैं? डी क्यू। और डी क्यू भी क्या लिखेंगे? जो है डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई डी वाई। दैट मीन्स कि एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। ये डी क्यू अपन डी वाई क्या हो गया? डी क्यू क्या होता है? डेल जेड अपन डेल वाई, तो डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन निकला, 1 और 2। ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा है, बहुत तुरंत खत्म भी हो जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा करके इसको फिनिश करेंगे। अब देखिए यहाँ भी ध्यान रखिएगा, डेल पी, पी क्या होता है? पी क्या होता है? डेल जेड अपन डेल एक्स, तो डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? तो सेकेंड ऑर्डर हो गया कि नहीं? आर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डी पी माइनस
टी डी वाई अपन डी एक्स, सही है। और t इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपन डी वाई, सही है। अब यहां पर r एंड t, जो r और t है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कहां पर, इस इक्वेशन में, r s और t। तो s के टर्म में r और t को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। इस इक्वेशन को यहां पर a और b रख देते हैं, मतलब इसको और इसको r एंड पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। इन इक्वेशन 1 में इसके वैल्यू को हम रख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, r, ठीक है ना, डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस भी डी एक्स डी वाई, एक आ गया, प्लस अब t वाला का रखेंगे तो s, और क्या आ जाएगा, r डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी वाई डी एक्स प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सिर्फ रखने से नहीं होगा, थोड़ा सा रीअरेंज भी करना पड़ेगा आपको, तब ये जो है आएगा। और नाउ कंसीडर, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन, क्या हो जाएगा, r डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी वाई डी एक्स प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हुआ, इक्वेशन ज़्यादा हो रहा है तो इसको 3 रख दीजिए। और आर पी, ये वाली की बात कर रहे हैं, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस भी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और यही इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मोंगे इक्वेशन, ठीक है ना, मोंगे इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, मोंगे इक्वेशन। अब यहां पर अब समझ लीजिए, अब इसके बाद सीधा न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो आपका इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। वी ऑब्टेन इट्स इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब फैक्टर्स अलग अलग हो वी मे गेट डिस्टिंक्ट इंटीग्रल्स, 2 बार इंटीग्रल करना पड़ेगा, अलग अलग कंडीशन में करना पड़ेगा, जैसे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में करते हैं, ठीक है ना। और एक और इक्वेशन, एक तो ये मोंगे इक्वेशन याद रखना है कि इसको हम लोग मोंगे इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा ये भी आपको मालूम है, डी जेड इक्वल टू क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये भी लिखते हैं। दूसरा एक चीज और लास्ट समझते जाइए, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका u जो है कोई फंक्शन है x y z p q इक्वल टू 0, और v 0 नहीं a, और v जो है x y z p q इक्वल टू b। ये 2 आपका फंक्शन है, क्योंकि z का भी कई बार हम लोग निकालते हैं f ऑफ u भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे टेकिंग b इक्वल टू फाई ऑफ a, तो उस समय आप v इक्वल टू फाई ऑफ u भी लेकर के निकाल सकते हैं। तो ये सब तरीका है निकालने की। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन देता है सिंपल सा कि सॉल्व, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, x माइनस वाई
और ये क्या है, एक्स आर माइनस एक्स एस प्लस वाई टी, एक्स आर माइनस एक्स एस प्लस वाई टी माइनस वाई एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई और इधर p माइनस क्यू। ये आपको इक्वेशन है। अब देखिए आर एस टी पी क्यू ये सब में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दिमाग में सेट करके रखिएगा कि p क्या है, q क्या है, r क्या है, s क्या है, t क्या है। ठीक है, इसी r को डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं और डेल p अपन डेल x भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को s को पी क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को डेल क्यू अपन डेल वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना आसान है। क्या है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहे और जो फॉर्मूला हम बताते हैं कई बार शॉर्ट में वो याद रहे, ठीक ना, समझ में आ जाए कि हाँ ये इक्वेशन जो है मोंगे इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है, तो हमारा काम हो गया। जहां भी आप ध्यान दीजिएगा मोंगे इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो है जो आपका x प्लस वाई जेड ये तीनों तो है ही, जहां पर p q r s t पांचों आ जाए, पंच तत्व आ जाए, आप समझ जाइएगा कि ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक ना, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। होंगे इक्वेशन क्या है, x dy स्क्वायर प्लस x प्लस वाई dy dx प्लस वाई dx का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। एक टर्म देखिए यही है ना मोंगे इक्वेशन, डायरेक्ट इस टर्म में हम इसको लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है आपका, x dp dy प्लस y dq dx माइनस x प्लस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई। ठीक है, अपन x माइनस वाई अपन x माइनस वाई। ठीक है ना, और p माइनस क्यू और dy dx इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब ये जो है इक्वेशन 1 जो है ये मान लीजिए 1 है और ये क्या है 2 है, 1 है एंड 2 है। अब इक्वेशन 1 को फैक्टराइज करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को भी फैक्टराइज करेंगे और इसी से तो सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 में बी फैक्टराइज एज, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स डी वाई, ध्यान दीजिएगा, प्लस वाई डी वाई, सॉरी वाई डी एक्स और इधर डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं कई बार, ठीक है ना। तो वी गेट आफ्टर इंटीग्रल, इसको जब इंटीग्रल करते हैं तो क्या निकल करके आता है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दो आएगा, पहले से ये आएगा और इससे ये आएगा, सही है। टेकिंग एक्स वाई इक्वल टू सी, एक्स वाई इक्वल टू सी लेते हैं जब आप, एक्स वाई इक्वल टू सी, taking xy equal to c and dividing each term of equation 2, किसका, each term of equation 2 by x dy or its equivalent to y dx, dividing each term of equation 2 by, या तो हम किससे करेंगे, या तो एक्स डी वाई से कर लें, एक्स डी वाई से, या माइनस वाई डी एक्स इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये दिया हुआ भी है। तो वी गेट क्या, डी पी माइनस डी क्यू माइनस
dx माइनस dy, ठीक ना, और x माइनस वाई और p माइनस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, d देखिए तो p माइनस क्यू अपन क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू माइनस डी एक्स माइनस वाई अपन क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग के फॉर्मेट में आएगा, और फिर लॉग p माइनस, देखिए यहाँ पर लॉग p माइनस क्यू माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। कॉन्स्टेंट कैसे आएगा बता रहे हैं, मान लीजिए 0 ही है तो यहाँ पर देखिए तो लॉग ऑफ p माइनस क्यू अपन x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये p माइनस क्यू अपन x माइनस वाई आप लिखेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा कि नहीं। यहाँ पर आपका एक सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। दैट मीन्स कि हियर द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, p माइनस क्यू, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई और फाई ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, दिस इज लैग्रेंजेज इक्वेशन, दिस इज बेसिकली लैग्रेंजेज इक्वेशन। अब इसको जो है, इस लैग्रेंजेज इक्वेशन को p माइनस क्यू वाले को क्या लिख सकते हैं, लैग्रेंजेज इक्वेशन यदि आपका है तो इट्स क्या, सबसिडियरी इक्वेशन। इसका सबसिडियरी इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, dx अपॉन, देखिएगा dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन माइनस वन है, और इक्वल टू dz अपॉन x माइनस वाई और इधर फाई ऑफ एक्स वाई, सही है। अब पहले दो को पकड़ेंगे और फिर इसको पकड़ेंगे, पकड़ सकते हैं तो देखिए पहले दो को पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पहले दो को पकड़ेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू ए, एक आ गया आपका, कहानी खत्म। और दूसरा इससे पकड़ेंगे आप तो क्या निकलेगा, डी जेड इक्वल टू माइनस फाइव और ए जेड माइनस एक्स स्क्वायर और इधर ए माइनस 2x dx, सही है। ये आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे तो आपका z इक्वल टू क्या निकल करके आता है, 5 मान लीजिए क्योंकि जो है कांस्टेंट तो चेंज हो जाएगा, और ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, सही है। और यहाँ पर लेट b को जैसा कि हम मानते थे फाई ऑफ ए, ठीक है ना, वेयर a इज x प्लस वाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर z क्या निकल करके आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स वाई प्लस फाई टू ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल करके आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है नॉन लीनियर, किसको, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, लीनियर इक्वेशन तो देख लेते हैं लेकिन नॉन लीनियर इक्वेशन के सेकेंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने आपको करके बता दिए। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन का जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है ना। और उस कॉन्सेप्ट में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 236 से लेकर के 244 तक अपने को 10 लेक्चर हैं, लेकिन इसमें जो लेक्चर नंबर आपका पहला ही जो 236 है, ये वाला जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको बताए थे। फिर जो है ये कॉन्सेप्ट के बाद कैसे हम लोग
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को का फॉर्मेशन करते हैं ये बताए थे। फिर आपका जो है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वर्किंग प्रोसीजर मतलब एक समराइज करके भी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट पार्ट थे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका CF, PI ये सब कैसे निकालते हैं, ये सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। और अब आपसे ये उम्मीद, अच्छा इसमें एक और मेथड था जिस मेथड को अपन क्या बोलते थे, चारपिट मेथड। ये भी ध्यान रखिएगा, है कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये लीनियर इक्वेशन का था जनरल मेथड कि XYZ PQ = 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। ये चारपिट मेथड जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारपिट मेथड बताए थे, ठीक है ना। चारपिट मेथड्स को सॉल्व कैसे करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना। इसमें जो है ये लैग्रेंजेज इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये सब कैसे आया था, ठीक है ना। ये लैग्रेंजेज इक्वेशन जो है आपको बताए थे लीनियर इक्वेशन में ही। और ये नॉन लीनियर का जो है PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर और नॉन लीनियर, ये दोनों में जब A और B की जगह P और Q आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में कैसे निकालते हैं, 3-4 कंडीशन लेकर के बताए थे। तो इस तरह से ये टोटल का टोटल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे इक्वेशन, सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट आप जो है देखेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एंड ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, क्योंकि अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश हुआ तो इसके बाद इसका एप्लीकेशन भी कई जगह आता है, तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे और फिर आगे किसी नए टॉपिक में आपके साथ मिलेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।